हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सार्थक इंस्टीट्यूट पे। हमने सेकेंड चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और एसिड और बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो लास्ट वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप पीछे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स को हिंदी में सूचक कहते हैं। इंडिकेटर्स और सूचक जो भी हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ एसिड है या फिर बेस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जो हमारा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूचक। अब इंडिकेटर क्या होता है? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब इन्हें एसिड या बेस के कांटेक्ट में लेके जाया जाए, अम्ल या क्षार के कांटेक्ट में लेके जाया जाए, तो ये अपना कलर चेंज कर देते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम खा के भी तो चेक कर सकते थे, क्योंकि हमने देखा था कि भाई जो एसिड है उसका टेस्ट सॉर होता है, मतलब खट्टा होता है, जो बेस है उसका टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है। बट साइंटिस्ट कभी भी इस चीज को एग्री नहीं करते या अलाउ नहीं करते हैं कि आप किसी चीज को खाकर टेस्ट करो, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि अननोन चीज हो और उसे खाने के बाद वो पॉइजनस हो और आपको हार्म कर जाए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए इंडिकेटर्स खोजे गए, जिसकी हेल्प से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर बेस है। इंडिकेटर्स जो हैं हमारे पास वो 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। हमारे पास टोटल 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जिसे हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। दूसरा जो है वो है हमारा आर्टिफिशियल या मैन मेड भी बोल सकते हो आप, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैन मेड, मानव सर्जित या फिर मानव निर्मित इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा है, यह कृत्रिम सूचक भी इसे बोलते हैं, कृत्रिम सूचक। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गंधीय सूचक। ये हमारा गंधीय सूचक है। तो ये 3 टाइप के सूचक हैं हमारे पास, इंडिकेटर्स हैं। अब प्राकृतिक सूचक में 2 प्रकार के इंडिकेटर्स आते हैं। एक आता है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जिसके बारे में आपको पता ही है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था लास्ट वीडियो में कि लिटमस पेपर क्या होता है कि जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर बेस के कांटेक्ट में रेड लिटमस पेपर आता है तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। जो हल्दी है वो भी एक टाइप का इंडिकेटर है। ये जब हमारे बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, और एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद ये कलर चेंज नहीं करता है, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मानव निर्मित या फिर कृत्रिम इंडिकेटर में 2 टाइप के इंडिकेटर है। एक है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, हिंदी में भी मिथाइल ऑरेंज ही बोलते हैं इसको। दूसरा है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, ये जो फिनोफ्थलीन है या मिथाइल ऑरेंज है, जब मिथाइल ऑरेंज के कांटेक्ट में एसिड आता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है, जब एसिड के कांटेक्ट में मिथाइल ऑरेंज आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जब वो बेस के कांटेक्ट में जाता है तो उसका कलर येलो हो जाता है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली पहचान सकते हैं कि एसिड और बेस कैसे चेंज करते हैं अपने कलर में। अगर मिथाइल ऑरेंज के कांटेक्ट में एसिड आएगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। सेम फिनोफ्थलीन में जब एसिड के कांटेक्ट में ये आता है तो ये कलरलेस रहता है, कोई चेंज नहीं करता। लेकिन जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है तो बेस के कांटेक्ट में आने के बाद इसका कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन भी इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकता है एसिड और बेस को। लास्ट है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है वो, उसमें भी 2 टाइप हम देखने वाले हैं। ओनियन, आपको पता ही है, प्याज, और दूसरा जो है वो है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। क्लोव ऑयल को क्या कहते हैं, लौंग का तेल। इसमें याद रखिएगा एकदम इजी लैंग्वेज में कि जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है
ठीक है। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कोई चेंज नहीं करता, बट जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका जो भी स्मेल है वो क्या हो जाता है, काफी हाई हो जाता है। ठीक है, ये अपना स्मेल क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो एसिड में इसका जो स्मेल है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन बेस में इसका स्मेल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंक्रीज इससे ही हम पहचान सकते हैं कि जो भी है भाई गंधीय सूचक जब अपना स्मेल तेज करता है तो मतलब वो बेस के कांटेक्ट में है, और अगर अपना स्मेल नॉर्मल रखता है तो वो एसिड के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे हमारा ये नॉर्मल टॉपिक जो था हमारा इंडिकेटर, वो टॉपिक फिनिश होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।